नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की शक्तियां समाहित हैं। नवरात्र के तीसरे दिन जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें, फिर माता का ध्यान करें। मां चंद्रघंटा की पूजा के समय लाल या भूरा वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। और नवरात्र के तीसरे दिन भी भक्ति का ज्वार सा उठा है और भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों को पहुंच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। देखिए, मां ये जो शब्द है, इसी में ममता, सॉफ्टनेस और बहुत से गुण हैं जो समाहित होते हैं और ऐसे में मां को मनाना बेहद आसान होता है। घंटा साहस की देवी हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है या वो बात बात पर डरते हैं, तो उन लोगों को मां चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। मां चंद्रघंटा की पूजा का जो इस साल समय रहेगा वो 24 मार्च को रहेगा और अगर आप यही पूजा अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, अर्थात 12:15 के आसपास करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मां चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी वस्तुएं अर्थात खीर बहुत पसंद है। माता को आपको खीर का भोग लगाना चाहिए। साथ ही साथ माता को आपको लाल चुनरी जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ में अनार उनको बहुत प्रिय है, तो आप उनको अनार का भोग भी अवश्य लगाएं। जब आप माता की पूजा करें तो उस समय आप या तो ब्राउन कलर पहने या ग्रे कलर पहने या रेड कलर पहन के पूजा करें। ऐसा करने से आपके सारे विघ्न दूर होंगे। चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां भगवती के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में मौजूद है और सबसे पहले हम आपको मां चंद्रघंटा के स्वरूप के दर्शन करा देते हैं। जो दर्शक इस समय मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं या किसी कारणवश वो कहीं किसी कार्य में व्यस्त हैं, उन सभी श्रद्धालुओं के लिए हम घर बैठे मां चंद्रघंटा के स्वरूप की दर्शन करा रहे हैं। आज माना जाता है कि चंद्रघंटा माता के जन्म के समय इनके मस्तक पर घंटा के आकार का अर्ध चंद्रमा था और संभवतः यही वजह रही कि माता के इन स्वरूप का नाम चंद्रघंटा स्वरूप पड़ा। कल सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी के भक्त और भजन गाकर माता रानी को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रद्धालु माता रानी को फूल और पुष्प अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। चूंकि चैत्र नवरात्रि का आज तीसरा ही दिन है, तो ऐसे में अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार इजाफा होगा। तीसरे नवरात्रि पर आज माता चंद्रघंटा की आराधना की जा रही है और माँ भगवती को नारियल, चुन्नी, प्रसाद चढ़ा करके माता को प्रसन्न कर रहे हैं। और इनमें विशेष करके दूध से बने प्रसाद जैसे खीर है और इस प्रकार से मावा है और जो भी दूध से बने भोग पदार्थ हैं उनको बना चढ़ा करके माता को प्रसन्न किया जाता है और निश्चित तौर से माँ भगवती उनकी मनोकामना भी पूरी करती है। जी बिल्कुल, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी को दूध से बने हुए पदार्थ बड़े प्रिय है। तो ऐसे में आज दूध से बने हुए पदार्थ जैसे कि खीर है या फिर मावा है या मावे की बर्फी है, उसका भोग लगाया जाना चाहिए ताकि माता रानी को खुश किया जा सके। और चलिए, जैसा कि पूरे नवरात्र के दौरान अब तक हम इस वक्त आपको रोज विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराते हैं। इसी कड़ी में आज कुछ और मंदिरों के दर्शन की बारी है। मेरे साथ जयपुर की शिला माता मंदिर से महिमा जैन जुड़ रही हैं। माता अन्नपूर्णा वैष्णो देवी मंदिर भीलवाड़ा से राहुल जुड़ रहे हैं और साथ ही दीपकपुरी मनसा देवी मंदिर भरतपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं और हम चाहते हैं कि देखिए बहुत सी वजह होती हैं, लोग पारिवारिक जिम्मेदारियां या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जिसकी वजह से मंदिरों का रुख नहीं कर पाते और मनमसोस रह जाते हैं। यही वो वक्त होता है जब हम उन्हें दर्शन कराते हैं घर बैठे बैठे उनके न्यूज़ 18 राजस्थान की स्क्रीन पर।
तो जहां आप खड़े हैं वहां से दर्शन करवाइए और क्या तस्वीरें हैं बताइए, किस तरह से नवरात्र की धूम है। देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। मैं इस वक्त शहर का जो प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर है वहां पर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो भक्त है वो आ रहे हैं और सीधे हम मंदिर से दर्शन जो है भक्तों को यहाँ से करा रहे हैं। ये सीधी लाइव तस्वीर है मनसा देवी मंदिर की, जहाँ पर हम जो है दर्शन भक्तों को करा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और आज नवरात्रा का तीसरा दिन है, इसमें सुबह से ही जो है भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ के जो महंत हैं, पुजारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है। आज तीसरा दिन है, तो यहाँ पर देखिए आप सुबह से ही लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और ये प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी मनसा देवी का। यहाँ पर पुराने समय से राजा महाराजाओं के समय से ही पूजा जो है वो होती आ रही है और यहाँ पर सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। लगातार भक्तों का जो तांता है यहाँ पर लगा हुआ है देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक और विशेष मान्यता है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो यहाँ पर देखती है, क्योंकि यहाँ पर जो नगाड़ा बजाते हैं वो प्रहलाद और नूर मोहम्मद हैं, जिनके पिताजी करीब 70 वर्षों से यहाँ पर जो है नगाड़ा बजाते हुए आ रहे थे और अब लगातार ये यहाँ पर नगाड़ा बजाते हैं। इस तरह की तस्वीर यहाँ से जो है निकल करके सामने आती है। सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए और पूजा अर्चना करके जो मन्नतें मांगी जा रही हैं वहाँ वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जी, मैं आगे भी दीपक आपके पास आऊंगा। श्री गंगानगर की दुर्गा माता मंदिर से अशोक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहरहाल भीलवाड़ा का रुख करते हैं, सहयोगी राहुल मेरे साथ है। राहुल, सबसे पहले जैसा कि आपने पूर्व में भी कहा था कि बाधा नहीं बनते और सीधे दर्शन कराते हैं, फिर बातचीत करेंगे। जी स्वप्निल, हम खड़े हैं बाबा धाम में, जहां पे मां अन्नपूर्णा वैष्णो देवी यहां पे दर्शन दे रही है भक्तों को। आप जैसा कि देख सकते हैं ये मां अन्नपूर्णा वैष्णो देवी है। सबसे बड़ी खासियत देखिए इस मूर्ति की, ये खड़ी मूर्ति है, माता रानी शेर पे नहीं बैठी हुई है। और आपने हनुमान जी को राम जी के साथ देखा होगा, पर यहाँ पे हनुमान जी माता जी के साथ विराजमान है। पास में बाबा बटुक भैरवनाथ है, जिनके दर्शन के बिना माता रानी के दर्शन अधूरे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भक्तों यहाँ पे भक्त खड़े हुए हैं और लगातार माता से पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी जो मिन्नत हैं वो मांग रहे हैं। नवरात्रि चल रही है, माता के दिन है, तो कहीं ना कहीं भक्तों के मन में कोई ना कोई इच्छा रहती है जो आज माता रानी के दरबार में आए इसको पूर्ण करने के लिए। आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो पग बना रखे हैं चांदी के, इसकी भी एक अलग कहानी है। मंदिर के अंदर 3-4 स्थान है, वहां से तांबे के जो तार निकाले गए हैं उनको जोड़ते हुए यहाँ पे लाया गया है, ताकि आप यहाँ पे स्पर्श करके मंदिर में चारों जगहों के दर्शन एक साथ कर सके। हमारे साथ इस मंदिर के संरक्षक है विनीत जी, जो वैष्णो देवी जाते थे, उसके बाद इनके मन में विचार आया, उसके बाद इस मंदिर की स्थापना इन्होंने किया। ये बात करते हैं, क्या इतिहास है, क्या चमत्कार रहा है माता रानी? माँ वैष्णो देवी का रूप यह है, अन्नपूर्णा माता वैष्णो देवी है और यहाँ माँ अखंड ज्योत वैष्णो देवी की लाकर के विराजमान की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इस मंदिर में किसी तरह का कोई चढ़ावा दान पेटी नहीं है, कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है। भक्तजन दूर दूर से आते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मंदिर 2008 में स्थापित किया गया और आज 16वां साल माता जी को लगने जा रहा है और मंदिर का पाटोत्सव भी 2 तारीख को मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। यहाँ सभी भक्त आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि माता वैष्णो देवी से जोत लाई गई है, जो अभी तक यहाँ पे अखंड जल रही है, उसी जोत के दर्शन। तो ऐसा क्या हुआ था जो इनके मन में ये विचार आया कि इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए? माता रानी के दरबार में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। विनीत जी, ऐसा क्या मन में विचार आया? आप वैष्णो देवी गए, उसके बाद ये जोत लाई, ऐसा मन में क्या विचार आया कि मंदिर का निर्माण करना चाहिए आपको? बस वैष्णो देवी के दर्शन किए और वहाँ ऐसा लगा कि भक्तों को भीलवाड़ा में भी दर्शन होने चाहिए, तो वहीं पर ही बस माँ ने एक तरह से आशीर्वाद दिया कि एक मंदिर भीलवाड़ा में बनाना है और माँ की जोत लेके हम यहाँ आए और यहाँ मंदिर बनाया। हजारों भक्त प्रतिदिन आते हैं और रोज दर्शन करके माँ से अपनी मनोकामनाएं रखते हैं। मैं मेरे वीडियो सहयोगी से कहूंगा कि आपको वो जोत दिखाए जो यहाँ पे स्थापित है, जिसको देखकर आप वैष्णो देवी के दर्शन का भी लाभ पा सकते हैं। ये अखंड जोत है जो यहाँ पर बनी हुई है, प्रज्वलित कर रखी है। ये वैष्णो देवी से लाई हुई जोत है, उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई है। हमारे साथ कुछ भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। माता रानी के दिन है, क्या मांगा है माता से? मैं सन 2008 से माता जी के स्थान पर से जुड़ा हुआ हूँ। यह हर यात्री की
हर दुखी दर्दी की मनोकामना पूर्ण होती है, या किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। और यहाँ गोद भराई की माता जी की कृपा से गोद भराई भी होती है। दुखी दर्दी को ब्याह शादी में भी यहाँ से मेहंदी दी जाती है। और यहाँ दूर दूर से भक्त पैदल चल करके दर्शन करने के लिए आते हैं। और नवरात्रि में तो यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है। और माता जी के यहाँ नेक नीति से जो भी आके शुद्ध भावना से मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ कुछ महिला भक्त भी आई, इनसे बात करते हैं। नवरात्रि का दिन है, पूजा अर्चना की। राहुल, मैं कुछ पल में आपके पास आऊंगा दोबारा और उसके बाद हम बातचीत करेंगे, लेकिन अन्य मंदिरों के भी दर्शन करवा दिए जाए। जयपुर से महिमा मेरे साथ हैं। महिमा, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह से भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, क्या मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए आमिर शीला माता मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर नवरात्रा में 9 दिनों का मेला जो है भरता है और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि माता का चमत्कार है जो उनको यहाँ खींचे चला जाता है। और माँ अगर मंदिर की हम बात करें तो माँ का जो मूर्ति का चेहरा है वो थोड़ा टेढ़ा है। तो कहा जाता है कि राजा मानसिंह माता को बंगाल से यहाँ लेकर आए थे और माता उनसे खुद बात करती थी। तो ये चमत्कार जो है लोगों को खींच जाता है। और मंदिर के पंडित जी का भी कहना है कि भक्तों से भी माँ बातचीत करती है। और ऐसे में भक्त मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि नवरात्रा चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है नवरात्रा का। माँ चंद्रघंटा के रूप में माँ की पूजा हुई, कैसे नवरात्रा मना रही हैं? देखिए, मैंने 9 दिन के व्रत रखे हैं, फर्स्ट टाइम ही रखे हैं इस बार। पहले फ्रूट्स पे सोचे थे, लेकिन अब मैंने खाने पे ही सोच लिए, एक टाइम खाने पे। एंड शी इज फ्रॉम लाइक ऑस्ट्रेलिया। देखिए स्वप्निल, ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पे लोग मौजूद है। What about this city? You want to add something? Want to say something? Oh, it's such a beautiful city. Have you heard anything about Navratri? ये पूछे गरिमा, महिमा. Every time I turn my head, I see something that is so beautiful I've not seen before. Yeah. Do you know about Navratra? What's the festival right now going on in India? A little bit. I feel like I've just arrived in Jaipur in the middle of it. So I'm learning about the fasting and the meaning of it. जी देखिए स्वप्निल, उनका कहना है कि मैंने यहाँ पे जो है फास्टिंग के बारे में जाना, माँ दुर्गा के बारे में जाना। और भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पे टूरिस्ट खास तौर पर आए हुए हैं, आमिर मंदिर का रुख वो कर रहे हैं। और ऐसे में ये लोग बर्लिन से हैं, तो इनको इंग्लिश नहीं आती, तो हम इनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि बर्लिन लैंग्वेज में ये जानते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप दूर दराज से, सिटी से, और यहाँ के लोकल लोग तो यहाँ पर आते ही हैं, बाकी विदेशी सैलानी भी यहाँ पर भारी संख्या में। ठीक है, आप रहे, मैं आगे आपके पास आता हूँ। सहयोगी अशोक मेरे साथ श्री गंगानगर से जुड़ रहे हैं और स्क्रीन पर आपको मेरे तमाम सहयोगी नजर आ रहे हैं। बारी अशोक के पास जाने की है। देखिए, एक पर्सनल लेवल पर मैं एक बात जरूर यहाँ पर राहुल, दीपक, महिमा और अशोक, आप लोगों से कहूंगा, खुशी का वक्त है, खुशी का त्योहार है। आप सबके मुस्कुराते चेहरे स्क्रीन पर ज्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है, काम का दबाव है, लेकिन साथ ही नवरात्र है। बहरहाल अशोक, आपके पास आ रहा हूं। क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? भक्तों से बातचीत कीजिए, माता के दर्शन करवाइए। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो हम चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां शैलपुत्री चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो न केवल आपको बल्कि अपने सभी उन दर्शकों को जो इस समय घर पर बैठे हुए हैं, उन्हें मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा दर्शन करा देते हैं। चूंकि माना जाता है कि मां चंद्रघंटा का जब जन्म हुआ था तो उनके सर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा बना हुआ था और संभवतः यही वजह रही कि मां के इस स्वरूप को चंद्रघंटा स्वरूप कहा जाता है। बात करें मंदिर परिसर की, तो देखिए चारों तरफ इस समय भक्ति की गंगा बही हुई है। अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और माता रानी की चरणों में अपनी अरदास लगाते हुए मनोकामना पूरी होने की कामना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ श्रद्धालु मौजूद है, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। बाबूजी, क्या मान्यता है इस समय माता रानी को लेकर? जी, यहाँ हर मान्यता पूरी होती है माता की, जो मांगो वो माता पूरी करते हैं जी, हर चीज मानता करते हैं। आप काफी सालों से मंदिर आ रहे हैं, कैसे अनुभव रहे आपके? क्या मनोकामनाएं पूरी हुई? हर मनोकामना पूरी हुई मेरी जी। मन शांति है, घर में शांति है मेरे जी। और नवरात्रि किस तरह मनाते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पानी पीते हैं जी, बस पानी से ही हम 8 दिन पूजा करते हैं जी। पूरे दिन पूजा करते हैं? बिल्कुल, देखिए हम कुछ और महिला श्रद्धालुओं से बात करेंगे। आप किस तरह से नवरात्रि मनाते हैं? पहले तो हमारे घर पे सुबह सुबह स्थापना करते हैं कलश रख के, फिर उसके बाद जो डेली की पूजा होती है वो करते हैं। चैत्र नवरात्रों के दौरान माता रानी और अपने बीच में एक बड़ा आध्यात्मिक संबंध होता है, इस संबंध को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे आप?
माता को तो सभी पता होता है, बच्चों को क्या चाहिए, क्या सब कुछ, तो वो तो सभी जानते ही हैं। सभी जानते हैं। हाँ जी। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, माता रानी को सब कुछ वाकई पता होता है कि बच्चों की आखिर जरूरतें क्या हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मनोकामना हो। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे, बुजुर्ग, सभी तरह के यहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपनी अरदास को लेकर, अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर माता रानी के चरणों में अपनी अरदास भी पहुंचा रहे हैं। ये श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर का नजारा है, जिसकी 1967 में स्थापना हुई। हालांकि पहले ये दुर्गा संकीर्तन सभा के रूप में जाना जाता था और घर घर पहुंचकर माता रानी की जगराते किए जाते थे। मूर्ति, मुख्य प्रतिमा है, जो मुख्य माँ का रूप है, उसके भी दर्शन हो सकते हैं क्या अशोक? बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, ये आप माँ भगवती के दर्शन न केवल आपको बल्कि हमारे सभी उन दर्शकों को जो इस समय घर पर बैठे हुए हैं या फिर मंदिर नहीं पहुंच पाए, उन सभी के लिए माँ भगवती के दर्शन इस समय न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली देख पा रहे हैं। और देखिए, लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और माँ भगवती को माल्यार्पण कर अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना इस समय माता रानी के भक्तों के द्वारा की जा रही है। ठीक है, लाइव दर्शन से श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर के माँ भगवती के, और लगातार इस समय भक्तों का पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ठीक है अशोक, रहे आप मेरे साथ। दीपक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक्चुअली सबसे ज्यादा सीरियस चेहरा आपका है इस वक्त स्क्रीन पर, लेकिन दीपक मुस्कुराइए, नवरात्र है और भक्तों से बात कीजिए। बताइए क्या इस मंदिर के बारे में क्या पौराणिक कथा है, क्यों इसका इतना महत्व है कि भक्तों के पांव नवरात्र में स्वतः ही इस मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। महाराजाओं के जमाने से यहाँ पर जो है पूजा पाठ होता आ रहा है। पूरे शहरवासी मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, करीब 200 वर्ष से पुराना देखिए मंदिर बताया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो है लोगों को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ मंदिर में जो बैठ कर के नगाड़ा बजाते हैं वो एक मुस्लिम परिवार से हैं, पहलाद उर्फ नूर मोहम्मद। उनके पिताजी भी हैं, वो करीब 70 वर्ष पहले से ही यहाँ पर जो है नगाड़ा बजाते थे और अब फिलहाल वो बजाते हैं। हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन पहले सीधे मंदिर के दर्शन कराते हैं और भक्तों से भी यहाँ पर बात करते हैं। आप पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, तीसरा दिन आज नवरात्रा का, किस तरह पूजा की जाती है? यह है मैया की कृपा है और बहुत ही माँ भगवती है, शक्ति है, आराधना करते हैं। पूरे शहर के लोग मनसा देवी के दर्शन करने मनसा देवी आते हैं और भी मंदिर है वहाँ भी जाते हैं, राजराजेश्वरी, और बाकी तो सब माँ की कृपा है। बिल्कुल, देखिए तो ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। और ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है पहलाद उर्फ नूर मोहम्मद जो नगाड़ा बजाते हैं। इनसे बात करेंगे। इनके राजा महाराजाओं के जमाने से आपके पिताजी और नगाड़ा बजाते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पर देखी जाती है जी, बताएं। नहीं, मैं एक छोटी सी चीज चाहूंगा दीपक, आप देखिए जो मिसाल ये मंदिर पेश करता है, जो मिसाल नूर भाई पेश करते हैं, आप भी उन्हें रमजान की मुबारकबाद दे दें स्क्रीन पर। इससे सेक्युलर और क्या होगा? बचपन से ही उम्र गुजर गई, मैं भी 70 वर्ष का हो चुका हूँ। अब मेरे नाती के कभी आने लगे हैं। मेरा पूरा परिवार माँ की सेवा करता है। आज से रमजान भी शुरू हुआ है। रमजान भी रहते हैं, रमजान भी रहते हैं और मंदिर में नगाड़ा भी बजाते हैं। देखिए, रमजान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। स्वप्निल, आपने जिस तरह से मुबारकबाद देने की कही, लेकिन उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो बताया है कि वो रमजान भी रहते हैं और यहाँ पर नगाड़ा भी बजाते हैं। यानी कि देखिए, नवरात्र में वो माता रानी के मंदिर में नगाड़ा बजा रहे हैं और वो रमजान भी है। ये दोनों चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और मैं राहुल आपके पास आ रहा हूँ। और राहुल, मैं देखिए, एक तो बहुत सुंदर तस्वीरें हैं और दूसरा हाल ही में बना है, और ऐसी मान्यता का दूर दूर तक फैल जाना अपने आप में अनोखा होता है। ये माँ का प्रताप ही है जो भक्तों को यहाँ खींच लाता है। मैं चाहता हूं आप कुछ और भक्तों से बातचीत करें और उनसे ये जरूर पूछें कि क्या कारण है, क्या उन्होंने कभी इस मंदिर में आकर कोई मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई और इस कारण नवरात्र में स्पेशली इस मंदिर की ओर इनके पांव स्वतः चलने लगते हैं? जी स्वप्निल, मैं आपको एक विशेष चीज और दिखाना चाहूंगा। आप जो देख सकते हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं वो सारे युवा हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता ने आशीर्वाद दिया है इनको, और माता में इनकी भक्ति आप देख सकते हैं, सारे युवा हैं। आपको छोटा बालक भी दिखेगा,
30-35 साल की इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र है और ये पूजा करते हैं, नवरात्र के दिन भी पूजा करते हैं। और आमतौर पे जो आरती होती है यही युवा लोग आरती करते हैं और भक्त भी उस आरती का आनंद लेते हैं और यहाँ पे उस तरह के उसको महा आरती कहा जा सकता है। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु आई उधर। माता रानी का क्या आशीर्वाद है जो आपको खींचे चले लाता है यहाँ पे? दोनों टाइम आरती में बुला लेती मेरे को माता जी, रुक नहीं सकती हूँ मैं घर पे। क्या क्या मन्नत मांगते हैं माता से, क्या आशीर्वाद है? जो मांगती वो सब माता जी पूरी कर देती मेरे। कितना खास मानते हैं इस नवरात्रों को आप? नवरात्रों को विशेष मानते हैं। हमारी यहाँ हर मुराद पूरी होती है। हर जो भी हम मांगते हैं माता जी से, हम नीचे स्तर पे थे, बिल्कुल जमीन पे थे, हमारे को भगवान ने, माता जी ने बहुत ऊपर उठा लिया। कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन माता जी की कृपा ऐसी रही कि हमारे सब कुछ हो गया। कुछ भी नहीं था, मतलब हमारे कपड़े भी ऐसी स्थिति में थे कि हम नहीं पहन पाते थे, और आज भगवान की दया से सब कुछ है। मकान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ भगवान माता जी ने दे दिया हमारे को। और साथ ही माँ भी है। आशीर्वाद इनको मिला है, भावुक हो चुके हैं यहाँ पे। इनके पास कुछ भी नहीं था। हाँ, ये खुद देखिए आपकी माता जी का कितना बड़ा चमत्कार है कि इनके पास कुछ भी नहीं था, आज बंगला है, गाड़ी है। तो ये माता रानी है, जब प्रसन्न होती है अपने बच्चों को, वो फिल्मों में होता है कि आज मेरे पास बंगला है, बैंक बैलेंस है और माँ किसी और के पास है, लेकिन असल जिंदगी में ये होता है माँ जिसके साथ है उसके साथ बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पैसा है और माँ का आशीर्वाद तो है ही है। अशोक, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक, छोटे छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं, उनको नवरात्र के महत्व के बारे में पेरेंट्स बताते होंगे, सिखाते होंगे। अगर उनसे बातचीत हो पाए तो उनसे पूछे कि नवरात्र के बारे में उन्हें क्या पता है और क्या उन्हें मैया से प्यार है। बिल्कुल स्वप्निल जी, हम बच्चों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। हालांकि बच्चों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्रयास करेंगे कि बच्चों से बात हो सके। हालांकि अल सुबह से ही लगातार श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बेटा, आप बताइए कि नवरात्रि किस तरह से मनाए जाते हैं, क्या मानते हैं आप नवरात्रों को? डांडिया से खेले जाते हैं नवरात्रे, डांडिया के कपड़े पहने जाते हैं। अच्छा। माता रानी दरबार में खेले जाते हैं नवरात्रे। घर में किस तरह से पूजा पाठ वगैरह की जाती है? माता रानी की आरती करते हैं, प्रसाद देते हैं घर वालों को। अच्छा, एग्जाम के दौरान हमें अच्छे नंबर मिले, अच्छे मार्क्स मिले, क्या उसके लिए भी माता रानी से आप रिक्वेस्ट करते हो, क्या कहते हो? माता रानी पास करते हैं। चलिए, आप चारों का पैसा जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों को और मुझे भी माता जी के दर्शन करवाने के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।